प्रयागराज के मवाईमा थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति ने अपनी भूमि पर जबरन कब्जा करने के प्रयास का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित नवीन चंद्र यादव का कहना है कि विपक्षी बिना भूमि की पैमाइश कराए निर्माण कार्य करा रहे हैं। नवीन चंद्र यादव के अनुसार संबंधित हल्का लेखपाल द्वारा भूमि की पैमाइश किए बिना ही निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उनका कहना है कि पहले राजस्व विभाग द्वारा जमीन की विधिवत पैमाइश कराई जाए, उसके बाद जिस सीमा तक विपक्षी की भूमि निकलती है तो उसी तक निर्माण कार्य कराया जाए। पीड़ित का यह भी आरोप है कि मामले में न्यायालय का स्थान स्टे आदेश प्रभावी होने के बावजूद विपक्षी निर्माण कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उन्हें लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं। इस संबंध में नवीन चंद्र यादव ने मवाईमा थाने में लिखित तहरीर देकर मामले की निष्पक्ष जाँच कराने, निर्माण कार्य रुकवाने तथा न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर प्राप्त कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। जाँच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। टीवी1 इंडिया न्यूज में पत्रकार शहंशाह इस वक्त मैं मौजूद हूं देवगलपुर गलचंपा ग्राम सभा में, जो कि मवाईमा थाना अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पे एक जगह को लेकर विवाद चल रहा है दो पक्ष में। उसी सिलसिले में आज हम एक पक्ष के पास मौजूद हैं। आज इनसे बात करना चाहेंगे कि जमीनी हकीकत क्या है और आप लोगों को दिखाना भी चाहेंगे यहाँ की जमीनी हकीकत गलचंपा की क्या है। ये मवाईमा थाना अंतर्गत पड़ता है। भाई, पहले तो मैं आपका नाम और परिचय जानना चाहूंगा। सर पहले तो मैं सर आपसे नमस्ते करना चाहता हूँ। जी सर, मेरा नाम नवीन कुमार है जी। मैं एक किसान आदमी हूँ सर। जी जी। हाँ सर। तो आप जो है ये मसला क्या चल रहा है आपका? सर, हमारा मसला ये चल रहा है सर कि भूमधरी का मामला है जी। सर। हमारा 32 नंबर है, जिसका स्थगन आदेश जिसका स्थगन आदेश जो है कचहरी से है, जी जी, माननीय न्यायालय से है जी। उसके बावजूद हमारे विपक्षी गण दबंगई से जी इसमें निर्माण कर रहे हैं। जी जी। और लेखपाल से मिलकर गलत तरीके से फर्जी रिपोर्ट बिना पैमाइश के लगा दिए हैं, जिसकी लिखित शिकायत मैंने आपको दिया है, एसडीएम को दिया है, डीएम साहब को दिया है, मैंने कप्तान साहब को डाला है, जिन्होंने एसएचओ मवाईमा, लेखपाल, आरआई कानून गो को स्पष्ट जांच करने के लिए निर्देशित किया है और उसकी आख्या मांगे हैं। आज तक हमें कोई आख्या नहीं मिली। जो ये नाप हुई जो है, जो ये लेखपाल रिपोर्ट लगाए हैं, तो ये कैसे मालूम चला आपको या कैसे आप जानते हैं गलत तरीके से हुआ है? क्योंकि सर, जब किसी भी भूमधरी की पैमाइश होती है तो दोनों पक्षों की सहमति होती है सर। जहां तक हमें जानकारी है, हमने अपने वकील साहब से जानकारी ली तो सर लेखपाल साहब जो है कि किसी भी तरीके से यहाँ पैमाइश नहीं किए हैं। ना तो पैमाइश में मेरी सहमति है, ना तो मेरी कोई साइन है। पैमाइश के टाइम पे आपको कोई नोटिस वगैरह मिली थी? नहीं मिली सर, हमें कोई नोटिस नहीं मिली थी, हमें कोई सूचना नहीं मिली थी। आपको पार्टी नहीं बनाया गया? नहीं सर, हमें कोई पार्टी नहीं बनाया गया। उसके बाद ये लोग जो है इस जगह पे कुछ काम करना चाहते हैं क्या? हाँ सर, आप देखिए ये पिलर गड़ा हुआ, ईंटा गिरवाए हैं, सीमेंट गिरा है, सरिया गिरा है। ये लोग दबंगई के दल पे जो है कि काम करना चाहते हैं। ये लोग हमेशा मारपीट पे आमादा हो जाते हैं। ये लोग गांव में 3-4 लोगों के साथ ऐसे वारदात किए हैं जिनका एफआईआर दर्ज है। ये एफआईआर में जो है कि आपके माध्यम से मैं कप्तान साहब को, डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, चौकी इंचार्ज साहब को मैंने अवगत कराया है। इस तरीके के लोग हैं। इनके घर की महिलाएं, ये सारे लोग इकट्ठा होकर हमारे घर पे लाठी डंडा लेकर जो है कि मारने के लिए आमादा हो जाते हैं। हमारी माँ बहन बेटियों को गाली देते हैं, हमारे पिताजी को मार भी दिए थे। क्या इनकी पहले भी छवि रही है क्या? इनके खिलाफ पहले भी केस है क्या? हाँ सर, इनके खिलाफ जो है पहले भी मुकदमा है। आधे गांव में इनकी रंजिश चल रही है। ये अपने परिवार से ही विवाद करके उन लोगों को मारते पीटते हैं। हमारे ऊपर यकीन ना आए तो उनसे आप पूछ लीजिए या मैं बुलवा सकता हूँ। तो क्या आप इसके पहले जो है आपके यहाँ विवाद जो हुआ, आप थाना अध्यक्ष जी को सूचना दिए, सूचित किए? हाँ, मैं थाना अध्यक्ष जी को मवाईमा जाके सूचना भी दिया, लिखित शिकायत भी की, वीडियो भी उनके मोबाइल में डाला, जो कि एप्लीकेशन में मैंने सब कुछ सबमिट किया है। लेकिन आज तक हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। थाने में हमने फोटो भी खिंचवाई है कि इस दिन मैं वहां मौजूद था। तो आपके घर पे जो है कुछ लोग जो विवाद करने के लिए आए थे, क्या उसमें से कुछ लोगों को नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कमलेश यादव, अवधेश यादव, शनाब राम कैलाश, फतेह बहादुर और बिटोला, नीतू और उनके पूरे घर की महिलाएं, जिनका जो मैंने लिखित तहरीर में जिनका मैंने जो है कि व्यक्त किया है। लिखित तहरीर आप थाने में दे चुके हैं? थाने में दे चुके हैं सर। मैं कप्तान साहब को
स्पीड पोस्ट भी कर चुका हूँ कप्तान साहब को भी डाल चुके हैं आप। जी। तो ये लोग जो है लड़ाई झगड़ा करने के लिए क्यों आदा है, क्या चाहते हैं, लड़ाई झगड़े से क्या हासिल करना चाहते हैं? सर लड़ाई झगड़े से हम इन लोगों को कहते हैं कि आप जो है कि सरकारी पैमाइश करवा लें, हमारे पास सरकारी नोटिस मिल जाए। नेकपाल इस तरीके से हमारे साथ बर्ताव किए हैं, अब हमें नेकपाल के ऊपर भरोसा नहीं है। आप सरकारी पैमाइश करवा लें, आपका जहां तक निकले आप वहां घर बनवाइए, हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। क्या आपको कोई घबराहट, कोई डर है क्या ये पार्टी से? जब आपके घर पे ये लोग आ रहे हैं इस समय आपको कैसा कुछ लग रहा है, कोई डर महसूस हो रहा है क्या? आपके परिवार को कोई खतरा है, नहीं है? हाँ सर, हम लोग परिवार में बहुत छोटे लोग हैं, हम लोग गरीब लोग हैं सर। हम लोग घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है, क्योंकि ये लोग घर पे लाठी डंडा लेके घेर लेते हैं, जिसकी कथित वीडियो आपके पास है सर। उसके बाद सर ये लोग रास्ते में मारने की धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, गोली मारने की धमकी देते हैं। जैसे कि पूर्व में आपने इनका अपराध देखा ही है सर, मैंने उसको आपको अवगत कराया है सर। तो अभी आप चाहते क्या है जो है? हम ये चाहते हैं सर कि ये लोग धारा 24 के हिसाब से सरकारी पैमाइश करवाएं, नियम कानून से पैमाइश करवाएं। उसके बाद हमें लिखित नोटिस मिले नाप की, तो मैं तैयार हूं, जहां इनका निकलता है अपना बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब जी योगी आदित्यनाथ जी से क्या मांग करना चाहेंगे? जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अपराध खत्म हो गया, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, तो आपका आरोप आप ये लगा रहे हैं कि कुछ लोग आपके घर पे आते हैं, आपके घर वालों को मोहरा बनाते हैं, उन्हें उनके साथ मार करने की कोशिश करते हैं। क्या किसी को जो आए थे तो किसी को चोट भी आई है आपके परिवार में? हमारी भतीजे को जो है ईंटे से मारे थे, चोट आई थी, मैंने इलाज करवा दिया। हम गरीब तबके के लोग हैं, पुलिस थाना के चक्कर में बहुत ज्यादा पड़ना नहीं चाहते सर। योगी आदित्यनाथ जी से आप क्या मांग करना चाहेंगे जो इस तरीके से आपके घर पे आ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं? तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं, इस प्रकरण का संज्ञान में लें, और जिस तरीके से लेखपाल साहब बिना पैमाइश की रिपोर्ट लगाए हैं, जिसकी लिखित रिपोर्ट मैंने आपको दिया है, उसमें एसडीएम साहिबा ने आख्या मांगा। बाबा जी से मेरा अनुरोध है कि मेरा परिवार बहुत डरा हुआ है, ये लोग कभी भी मेरी हत्या कर सकते हैं, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, हम लोगों के साथ ये कभी भी कोई वारदात कर सकते हैं, हमेशा जान से मारने की धमकी देते हैं। पहले ही इनके नाम मारपीट फौजदारी का FIR दर्ज हुआ है। क्या इन लोगों के जो लोग हैं, इन लोगों के ऊपर क्या कोई बड़े आदमी का हाथ है क्या? हाँ सर, इन लोगों के ऊपर जो है कि कुछ लोगों का जो है कि गांव के लोग मारपीट कर। TV1 इंडिया न्यूज, मैं पत्रकार शहनशाह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गलचंपा ग्राम सभा में, मोहम्मद थाना अंतर्गत पड़ता है। आप लोगों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी जगह के इसी जगह को लेकर दो पक्षों में विवाद चला रहा है। तो एक पक्ष जो है विवादित जगह में ईंट को गिरा रखा है, और यहाँ विवादित जगह में जो है आपको हम दिखाना चाहेंगे यही जगह है। इसमें पावा वगैरह भी खोद रखे हैं, कुछ नया निर्माण करने के लिए इन लोगों का इरादा है। तो दूसरा पक्ष निर्माण करने से मना कर रहा है कि भाई इसकी नाप हो जाए, आप फरमाइश करा लीजिए, नाप करा लीजिए, उसके बाद अगर ये जगह आपकी है तो आप काम करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये इन लोगों का कहना है, आपको हम दिखाना चाहेंगे। तमाम लोग हैं, ये बेचारे परेशान हैं, और परेशानी का मसला ये है कि इन लोगों का आरोप है आए दिन इनके घर पे कुछ जो अगली पार्टी उनके द्वारा काम करने आते हैं वो, और ये लोग रोकना चाहते हैं, रोकने पे विवाद हो जाता है, और वो लोग कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, इनके परिवार पे हमला कर देते हैं। यही इनका आरोप है। तो भैया आप जो है ये जो जगह है ये आपकी है? जी, आपकी जगह है। आपका नाम क्या है? नवीन कुमार यादव। तो ये जगह पे अभी ये लोग क्या काम करना चाहते हैं? ये लोग घर बनाना चाहते हैं सर। तो ये जगह बिना नाप कराए ईंट को गिरा दिए? हाँ सर, बिना अब देख लीजिए सर, मौजूद हैं आप। तो अगर ये जब ईंट गिरा है तो क्या आप प्रशासन को सूचना दी है कि नहीं दी? मैंने सूचना दिया था सर। तो प्रशासन इस ईंट को हटवाया नहीं? प्रशासन ईंट को नहीं हटवाया। उसके बाद चौकी इंचार्ज साहब हमको बुलाए थे, तो हम गए, हम कहे साहब पैमाइश करवा लें सरकारी, ये गलत तरीके से रिपोर्ट है जिसकी आख्या आई है, इस पर कोई जो SHO RI नेकपाल को अभी तक जो है कोई नहीं। फिर दोबारा मैं SDM साहब के यहाँ गया तो RI के लिए किए हैं। तो सर जो है कि नियमित रूप से नाप हो जाए, अपना ये बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर इनका है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सिस्टम जो कानून के सिस्टम से जो है नाप हो जाए, उसके बाद बनाए, आपको कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं सर। लेकिन जब तक नाप नहीं करते हैं तब तक तो बनाना अनिवार्य नहीं है इनको जो है? नहीं, हाँ सर, जब तक पैमाइश नहीं करवाएंगे, गुंडई के बल पे ये लोग बनवाना चाहते हैं सर, तो इसके लिए सर हम नहीं बनवाने देंगे। भाई देखिए, जब तक नाप नहीं करवाते हैं तब तक तो बनाना नहीं चाहिए। जो है कोई भी जगह हो उसे नाप हो जाए, क्लियर हो जाए, उसके बाद ही बनाना चाहिए। क्या भैया आप भी जो है इन्हीं के घर से हैं? जी जी। तो क्या मसला है यहाँ पे?
सर ये ज़मीन क्या कहते हैं विवादित ज़मीन है। मान लीजिए ये लोग घर बनवाना चाहते हैं और क्या कहते हैं जैसे हम लोग क्या कहते हैं रोकना चाहते हैं तो वो लोग मारपीट पे उतारू होते हैं, बोलते हैं कि तुमको गोली मार देंगे, रास्ते में ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। बाकी ज़बरदस्तन काम करते हैं हर चीज़। क्या अगली पार्टी से आपको जान का खतरा भी है आपके परिवार को क्या? जी जी जी, हमेशा हर चीज़ को बोलते रहते हैं, हर चीज़ कहते हैं कि आपको ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, रास्ते में वैसे कर देंगे। तो प्रशासन को क्या अगर ऐसी इस तरीके से साजिश चल रही है, प्लानिंग चल रही है, हमला हो रहा है, तो प्रशासन को आप लोगों ने सूचना दिया है? जी सर, सूचना दिया था, प्रशासन ने भी आई, फिर उसके बाद फिर क्या कहते हैं बातचीत हुई हर चीज़, लेकिन वो लोग तब भी नहीं मान रहे इन हैं। लोग के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई कि जैसा इन्हें रोका नहीं गया प्रशासन के तहत कि आप इस जमीन पे जब तक नाप नहीं हो जाए तब तक काम ना करें? जी रोका गया है, क्या कहते हैं फिर भी क्या कहते हैं वो लोग जबरन काम लगाना चाहते हैं इसमें। प्रशासन रोक रहा है उसके बावजूद भी काम करना जी, चाहते हैं। तो देख लीजिए भाई, जो इनका कहना है प्रशासन रोक रहा है तो भी ये लोग काम करना चाहते हैं। तो चाचा, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। रामिया से सर। तो चाचा, इस पे विवाद क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है साला सर, ऐसा है बिना पैमाइश की नाप की कैसे घर बना सकते हैं। तो ये जो जगह चाचा, इसके पहले आप ही काबिज थे इस पे? जी। आप काबिज थे, एक दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक इस पे आ जाता है और मकान बनाना चालू कर देता है, यही मसला है। तो आप जब उस पर रोक लगाते हैं या उसे रोकते हैं तो क्या करता है वो पक्ष? झगड़ा लड़ाई मारपीट, बल्कि हमको मार भी दिया, एक झगड़ा लड़ाई मारपीट करने लगता है और आपको वहाँ तक फेंका गया सर। आपको मार दिए, ईंट पत्थर भी चलाते हैं? हाँ जी, दरेती हंसिया तक लेके आए थे, कुल्हरी तक लेके आए थे, लाठी यहाँ से वो बगल में पड़ोसी है उनके यहाँ से लेके पीटा। मतलब ये आपके यहाँ पत्थर, दराती, हंसिया, कुल्हाड़ी से भी मार करने के लिए लोग तैयार हैं, लाठी डंडे से भी? 1 दर्जन लोग थे, 4-5-6 महिलाएं थी। तो ऐसी अगर इन्हें रोका नहीं गया तो बड़ी घटनाएं घट सकती हैं। जब घटना हुई उस दिन फिर चौकी इंचार्ज वो प्रशासन आया था, 100 नंबर 112 नंबर, बोले नापो जाए काम लगाओ, उसके बावजूद भी दूसरे दिन भी हमला कर दिया। तो आप चाचा अभी प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपके परिवार पे लगातार हमला किया जा रहा है, न्याय। तो इस पे तो बड़ी घटनाएं घट सकती हैं। अगर इनके खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई नहीं किया तो घटनाएं तो घट सकती हैं। जी, बार एप्लीकेशन भी दिया है, चौकी भी दिया है, थाने भी दिया है। तो आप लोगों को डर लग रहा है इन लोगों से? देखिए भाई, परिवार रास्ते में अब जाते हैं, कहते हैं कि 7 लोग हैं, एक बच्ची बोल रही थी 7 को यहीं दफना देंगे। छोटे छोटे बच्चों को दफनाने से क्या मिलेगा उनको? क्या कहते थे? बच्चों को दफना देंगे? 7 लोगों के यहाँ दफना देंगे, JCB बुलवा। 7 लोगों को यहाँ दफनाने की प्लानिंग चल रही है जी। ये तो भाई बहुत बड़ी प्लानिंग है और प्रशासन को कहीं ना कहीं इस पे एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। नहीं तो ये परिवार कहीं ना कहीं कोई घटने का शिकार बन जाएगा, क्योंकि परिवार परेशान हाल है। और ये परिवार का जो है परेशानी जो है, मैं खुद स्वयं देख रहा हूँ, यहाँ पे आया हुआ हूँ जो है। अब परिवार जो है, ये छोटे बच्चे को भी मारने का प्रयास करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनको ही मारने का प्रयास किया जाता है। चाइना के नीचे अंदर, और इनको ये भी कहा जाता है, धमकाया जाता है, अगर आप लोग मुझे काम नहीं करने देंगे तो आपको मार के उसके बाद गड्ढे JCB से खुदा के आप लोगों को इसी में दफना दिया जाएगा, यही कहा जाता है। जी। हमारा सर 1 साल का भतीजा है, उसके ऊपर भी गलत तरीके से वारदात किए, लेके भागे नहीं तो उसको ईंट लग जाता सर। देखिए भाई, प्रशासन को कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई आरोपी के खिलाफ करना चाहिए जो है। अगर ये आरोपी है, सबसे पहले तो जांच का विषय है, प्रशासन जांच करे, जांच करके अगर जो दोषी हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और सर हमेशा धमकी देते हैं कि हम 50 वकील बुलाकर यहाँ हम काम लगवा देंगे, कोई हमारा DM SDM कप्तान कुछ कर नहीं पाएगा, सब हमसे कोर्ट में डरते हैं। देखिए भाई, प्रशासन को सबसे पहला काम तो जांच का विषय है, इस पर जांच करनी चाहिए। जांच करके जो भी दोषी मिलते हैं, जो दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मसला जो ज़मीन का है, ये ज़मीन की फरमाइश करा लें, नाप करा लें, नाप के बाद जिसके हक में जाता है वो काम करे। जब तक नाप नहीं होती, प्रशासन को जो है दोनों पक्ष को समझा बुझा कर, या तो अगर जो दोषी पाया जाता है, जो इस तरीके से जो इन लोगों का आरोप है कि भाई हत्या करने की प्लानिंग चल रही है, तो मर्डर करने की प्लानिंग है, अगर जो इस तरीके से दोषी पाया जाता है तो उनको जो है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और क्योंकि ऐसी जो साजिश है, उनके साजिशों को नाकाम कर दिया जाए जो है। नहीं तो ये परिवार जिस तरीके से बता रहा है, जिस तरीके से घटना को कुछ लोग आए थे, कभी इनके ऊपर भी ऐसी घटना हो जाएगी तो ये घटने के शिकार हो जाएंगे। तो प्रशासन जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले और जांच कर
जो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। TV1 इंडिया न्यूज़ में पत्रकार शहंशाह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गढ़चंपा ग्राम सभा में, मोहामा थाना अंतर्गत पड़ता है, जिला प्रयागराज।